संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज संसार में सब लोगों को एक ही बात याद रहता है कि जब अपना नश्वर शरीर का त्याग करेंगे तो विरासत में क्या छोड़कर जाने वाले हैं। अपने बच्चों के लिए धन दौलत, मकान, गाड़ी, बंगला, ये जितनी सब है भौतिक सुख, सब लोग इसी में लगे हैं कि क्या अपने बच्चों के लिए बना पाए हैं जीवन में। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो बहुत कुछ बना दिया बच्चों के लिए, अब स्वतंत्र हो गया, अब तो आराम से अपना जीवन का त्याग कर सकते हैं। मतलब कि अब हमारे बच्चे आराम से बैठकर खा सकते हैं, इतना दौलत कमाए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इतना कमा दिए हैं कि 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी। पर सत्संग जी, कभी ऐसा ध्यान नहीं आया मानव के अंदर, क्या यही मेरी विरासत है, यही मेरा धरोहर है जो मैं अपने परिवार के लिए छोड़कर जाएंगे। ये तो बच्चे भी कमा सकते हैं। साथ संगत जी, गुरु के चरणों में आने के बाद जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मैं क्या छोड़कर जा रहा हूँ और क्या प्राप्त करके जा रहा हूँ। साथ संगत जी, जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ये पता चलता है कि ये मेरे ही बच्चे जो हैं, ये यही ब्रह्म हैं, यही परमात्मा हैं। और जो पूंजी हम इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो इस पूंजी से ये कितने दिन तक सुख भोग सकते हैं। क्यों न हम इनको इनकी पहचान कराएं, इनको भी इस अध्यात्म से जोड़ करके इनको ही ब्रह्म ज्ञान का दात दिलाएं और इन्हें भी सत्य का पहचान हो। और यही हमारा विरासत है, यही सब कुछ है। जो अपने बच्चे को सही राह पे नहीं चला पाए, सारे जीवन धन को इकट्ठा करते करते इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। और सत्संग जी, बच्चे का अभी हौसला पूरा नहीं हुआ, ये दौलत उसके लिए कम पड़ गया। तो जो पूरे जीवन में हमने कमाया है ना, एक कमाया हुआ धन कहीं न कहीं किसी कोने में अधूरापन लगेगा, फीका पड़ जाएगा। जिस दिन बच्चे कह देंगे कि मेरा हौसला इससे पूरा नहीं हुआ, होगा भी नहीं। इस संसार की वस्तुएं से कभी किसी का हौसला पूरा न हुआ है, न होगा, न हो रहा है। क्योंकि ये इतना संसार में वैज्ञानिक इतना आगे निकल चुके हैं कि इतनी परमात्मा की रचना तो है ही, ये विज्ञान का भी रचना। और इन सबको जो देख रहे हैं आँखों से, प्राप्त करने की जो होड़ लगी है, जो भाग दौड़ कर रहे हैं, एक पूरा होता है तब तक तो पीछे वाला तो खर्च हो जाता है, दूसरा चाहिए। सत्संग जी, जैसा कि आज अच्छा सा मकान बनाए और कहीं मार्केट में गए, कहीं दूसरे गांव में गए, देश में गए, तो हमसे अच्छा मकान किसी और का दिखा तो वहाँ ये लगा कि इसका मकान तो और अच्छा है, मेरा तो इससे छोटा पड़ गया, मेरा मकान का डिज़ाइन तो कुछ अधूरा लग रहा है।
तो फिर आप सोच रहे हैं कि बन सकता है इससे भी अच्छा, तो क्यों ना मैं इससे भी अच्छा बना दूं। अगर जो वस्त्र पहने हैं इससे किसी और का डिजाइन, किसी और का कलर, किसी और का मैचिंग जो है अलग लगा, तो अब हमें लग रहा है कि हमको भी ये कर लेना चाहिए। अब तक तो लग रहा था कि हमसे अच्छा तो कोई नहीं है, पर अब लग रहा है कि और है तो हम इससे भी अच्छा कर लें। इसी होड़ में लगे और इसको पूरा करने में पूरे समय बीत जाता है। साथ संगत जी, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए इतना धन बना दें, इतनी दौलत कमा दें कि हमारे बच्चे बैठकर आज़ादी से खाएं, बच्चे दुखी न रहें, परिवार दुखी न रहे। पर साथ संगत जी, जब पावर थक जाता है तो परिवार को तो दुखी नहीं देखता, स्वयं दुखी हो जाता है। अब इसको कोई दुखी देखने वाला नहीं है, इसका कोई बैसाखी नहीं है। अब इसके लिए तो वही एक लाठी है, लकड़ी का सहारा, अब वही हाथ में आने वाला है। यही कमाए थे क्या? इसी के लिए कमाए थे कि जब शरीर ये कमज़ोर पड़ेगा तो लकड़ी का डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, लकड़ी का डंडा लेकर के टहलने जाएंगे, लकड़ी के डंडे के सहारे अपना कदम बढ़ाएंगे। इसी के लिए कह रहे थे कि बहुत परिश्रम करके हम दौलत कमाए हैं, अपने बच्चों को जो है इतने ऊंचे बना दिए कि 7 पीढ़ी बैठ कर खाएगी। पर देख, 7 पीढ़ी वो तो बैठ कर खाएगी, लेकिन अब तू भी बैठ कर ही खाएगा। अब तुझे कौन खिलाएगा? बैठ तो तू भी गया। तो सासंग जी, यहाँ कमी क्या रह गई? क्योंकि बच्चों में वो तो संस्कार नहीं मिला, वो तो हमने कमाया ही नहीं, बच्चों को वो तो गुण दिया ही नहीं जो आज हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए ये लोग करें। और रो रहे हैं, अब आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं है। यही कारण है कि अब सिर्फ आंसू ही आंसू है। अगर हमने ये संस्कार कमाया होता, गुरु के चरणों में लाकर सबको खड़ा किया होता, खुद गुरु के चरणों में आकर अपने आप को समर्पण किया होता, तो मुझे बैसाखी की ज़रूरत नहीं, मेरा गुरु है ना, मेरा गुरु सहारा होता। हर पल मेरा गुरु सहारा देता, अपनी अंगुली पकड़ा करके मुझे इस भव से अगर से पार ले जाता, इस जीवन को किनारे पर ले जाने के लिए मेरा सतगुरु होता। पर हमने तो सतगुरु से कभी मिला नहीं, सतगुरु के बारे में तो कभी जाना ही नहीं। साथ संगत जी, यही कारण है आज बैसाखी के सहारे चलना पड़ता है। हाथ पांव रहने के बाद भी एक अपाहिज की तरह बन करके कहते हैं ना माँ बाप कि हमने हाथ कटा दिया, अब क्या? जब तू हाथ कटा दिया तो अब क्या करेगा? तो हाथ पाँव तो है, कटा तो नहीं है। पर साथ संगत जी, क्या कटा है? क्योंकि सारी संपत्ति हमने दौलत जो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए बनाए ना, वो तो पता ही नहीं चला। एक तरफ से तो खर्च भी होता जा रहा था। हमने सोचा कि सब इकट्ठा हो रहा है, पर ये तो एक साइड से खर्च भी, कमाने से ज़्यादा तो खर्च होता गया। एक तरफ कमाए और दूसरी तरफ कभी एनिवर्सरी, कभी बर्थडे, कभी पार्टी, कभी मनोरंजन, कभी तीर्थ यात्रा, कभी तमाम प्रकार के खर्च में सारे कमाई खर्च होता गया। अब लास्ट में बचा क्या? तो कहते हैं कि हाथ कटा दिए ना, अब तो कुछ बचा नहीं। आइए साथ संगत जी,
स्वयं को भी सतगुरु के चरणों में समर्पण करें और बच्चों को भी सतगुरु के चरणों में समर्पण करें। ये हमारे बच्चे कौन हैं? ये भी ब्रह्म है। ये हमारा परमात्मा है। ये बैसाखी नहीं बन पा रहा है, इसका कारण ये है कि मैंने तो इसको इतना धन लाद दिया कि ये धन के साथ साथ गरीब भी होता गया। इसके पास संस्कार ही नहीं बचा। ये धन का जो चश्मा लगा लिया, जो धन का दीवार लगा दिया, जो धन का हमने छल्ली लगाया, इससे अब कुछ दिखाई नहीं देता, केवल धन ही दिखाई देता। ऐसा ये चश्मा पहन लिया कि इसको जो है संस्कार क्या होता है पता नहीं चला, अपने कौन होते हैं ऐसा पता नहीं, केवल धन का ही पता चला। धन ही दिखाई दिया, उसको सुख सुविधा दिखाई दिया, उसको पार्टी अटेंड करना, घूमना फिरना, इधर उधर मौज मस्ती करना, उसे थोड़ी सी ठहरने का स्थान तो नहीं दिया ना। और माँ बाप का यही कर्तव्य है जो बच्चे को ठहरने को स्थान दे। ये जो बच्चे के अंदर जो सांसें है ना, ये ब्रह्म है। इसको स्वयं का बोध तो कराया ही नहीं, जो माँ बाप का ही कर्तव्य है। माँ बाप ही संस्कार डालते हैं बच्चों में, पर वो तो नहीं हो पाया। कहीं न कहीं भूल हो गई, भूल गए, ये संस्कार नहीं दे पाए, समझ नहीं पाए। साथ संगत जी, अगर बच्चे को ये संस्कार मिल जाता, समझ हो जाता, तो वो भी समझ जाते कि आज हम माँ बाप के बैसाखी हैं, तो कल हमारे भी बच्चे हमारे बैसाखी। अगर मैं माँ बाप के लिए परमात्मा है, भगवान हो सकते हैं, तो हमारे भी बच्चे हो सकते हैं। साथ संगत जी, ये ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये पता चलता है कि ब्रह्म कहीं और नहीं। ये कहते हैं कि हम में तुम में खटक खम्भ में, सब में व्यापक राम है। जो ये उदाहरण देते हैं कि प्रहलाद जी कहते हैं, तो प्रहलाद जी केवल अपने लिए तो नहीं कह रहे हैं। प्रहलाद जी को गुरु के द्वारा नज़र मिल गई है, इसलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सब में परमात्मा है। प्रहलाद जी के पिताजी प्रहलाद जी को बहुत सताए, फिर भी प्रहलाद जी अपने पिताजी के प्रति कोई शिकायत का अवसर नहीं दिया, शिकायत किया भी नहीं। पिता सही राह पे चले। पिताजी जो है अपने बच्चे को अपने तरफ मोड़ने के लिए उसे बहुत परमात्मा से दूर रखना चाहा, सत्य से दूर रखना चाहा, पर सत्संग जी प्रहलाद जी कभी सत्य राह को छोड़ा ही नहीं। प्रहलाद जी को पता है कि परमात्मा कड़ में है, पिताजी भी हैं, पिताजी में भी हैं, पर पिताजी को इस बात का बोध नहीं है। इसलिए आज जो कुछ भी कर रहे हैं, इनका अहंकार कर रहा है, इनके पास संस्कार नहीं है। आइए सत्संग जी, भगवान कृष्ण से, भगवान राम, सब लोगों ने गुरु के चरणों में गए अपनी पहचान करने के लिए। क्या मुझे जाना नहीं चाहिए? क्या इस मानव जीवन में मानव को नहीं जाना चाहिए अपनी पहचान करने के लिए? साथ संगत जी, जितने भक्ति भजन कर रहे हैं, किसी के लिखे हुए गुणगान को गा रहे हैं, क्या यही है भक्ति? किसी और की चौपाई को दोहरा लेना, किसी और के गीत को दोहरा लेना, क्या यही है हमारा उद्देश्य? यही है हमारा कर्म, जो किसी का गाया हुआ, रटाया हुआ भजन गाते रहें, सुनाते रहें और कहें बहुत से अगर से पार हो जाए। साथ संगत जी, जब तक अपने स्वयं का बोध नहीं होगा,
परमात्मा को जानेंगे नहीं तब तक इस मानव जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। और सत्संग जी, कभी इसमें परिवर्तन भी नहीं आ सकता। इस मानव जीवन का कल्याण करने के लिए सतगुरु के चरणों में आना पड़ेगा। सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने मानव जीवन का सफल बनाए। और सत्संग जी, भक्ति करने का आसान तरीका यही है जो पहचान। अब पहचान हो गया तो हम भगवान को कुछ भी भोग लगा सकते हैं, रोटी चावल दाल मिठाइयाँ, क्योंकि भगवान को जो हम भोग लगाते हैं ये तो केवल इनकी प्रतिमा तक ही सीमित रहता है। क्यों ना आज इनके साकार रूप में भोग लगाया जाए। इनके जो साकार रूप में, जो प्राकृतिक में, सब में समाये हुए हैं, इनके साथ मिलजुल करके सेवा सुमिरन सत्संग करने का अवसर प्राप्त कर लें और इस अवसर को अपने जीवन का ढाल बना लें। सत्संग जी, ये ज्ञान ये सतगुरु सबके जीवन में नहीं है, पर ज्ञानी तो सब लोग हैं। भक्ति करने का ज्ञान तो सबके पास है। केवल पहले का जो हम रटते हैं, जो अवसर है गुणगान करने का, उस गुणगान में ही हमारा वो रहस्य छिपा होता है, जो जिसके माध्यम से परमात्मा का गुणगान किया गया है, भोग लगाया जा रहा है, पहचान किया जा रहा है। पर सत्संग जी, हमने तो उसी को ही रटना शुरू कर दी, इसी को सब कुछ मान बैठे। पर सत्संग जी, ऐसा कैसे हो सकता है? परमात्मा हर युग में मानव का कल्याण के लिए साकार रूप का धारण किया है। ये कलयुग में ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं है। समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानव कल्याण के लिए देशों विदेशों में जाकर के यही चेतावनी दे रही हैं कि उठो जागो और इस मानव जीवन में ही अपनी पहचान कर लो। परमात्मा सब जगह है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा सब जगह है, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? तो सत्संग जी, हम देखने का प्रयास करें, परमात्मा को जानने का प्रयास करें। जान सकते हैं, देख सकते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।